एज़ आई सेड कि मैंने आज हमने जो काम करना है, अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं सारा कुछ खाली कर दूँ, ताकि मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो पहले नहीं बताए वो अब बताने हैं। ऑन पर्पज़ नहीं बताए, उनका भी एक ज़ाहिर मकसद था। तो मैं यहाँ पे वापस आता हूँ और मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ, एक डिव बनाता हूँ, ठीक है? और मैं इस डिव को देता हूँ जी क्लास। क्लास दे देता हूँ जी इसको टेस्ट, या इन फैक्ट बेटर टू गिव इट अ क्लास बॉक्स। और ये बॉक्स नज़र नहीं आएगा कहीं भी, क्योंकि उसकी डायमेंशंस नहीं है, विड्थ हाइट नहीं है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ जी बॉक्स को टारगेट, और मैं इसको दे देता हूँ जी विड्थ नहीं देता फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा? ठीक है, मैं इसको सिर्फ हाइट दे देता हूँ देखने के लिए। तो मैं देता हूँ जी 100 पिक्सेल्स, और फिर बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, और बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ जी रेड। सो मैंने इसको विड्थ बिल्कुल भी नहीं दी। ठीक है, यही तो समझाना है ना कि ऐसे क्यों आया और ऐसे क्यों नहीं। और ये बड़ी अच्छी बात होती है कि आप क्रिटिकली चीजों को देखें, यार मैं जैसे समझ रहा हूँ वैसे क्यों नहीं आया, ये वैसे क्यों आ गया। तो याद रखें कि मैंने इसको हाइट कितनी दी है, 100 पिक्सल, विड्थ दी ही नहीं है। तो जब किसी भी, अच्छा, बाय नेचर जितने भी टैग्स हम पढ़ते हैं ना, दो में से एक तरह के हो सकते हैं। या वो टैग ब्लॉक लेवल एलिमेंट होंगे, या वो, ये तीन तीन अकसाम कर लें। जितने भी टैग्स हम पढ़ेंगे ना, वो तीन में से किसी एक किस्म के होंगे, यानी टैग्स की 3 टाइप्स हैं आप कह लें। कुछ टैग्स होते हैं इनलाइन, कुछ टैग्स होते हैं ब्लॉक, और कुछ होते हैं इनलाइन ब्लॉक। आप एक ऑर्डर में कर लें, ब्लॉक लेवल एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट, और इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट। तो जितने भी टैग्स हम पढ़ते हैं, बाय डिफॉल्ट वो किसी तीन में से एक टाइप से बिलोंग करते हैं। तो अब जरा देखें, ये हमें कैसे पता चलेगा कि कोई एलिमेंट ब्लॉक है, इनलाइन है और इनलाइन ब्लॉक है, और उनका मतलब क्या है बेसिकली। ब्लॉक का मतलब है कि जब कोई एलिमेंट लिखा जाएगा, तो वो जितनी अवेलेबल स्पेस होगी वो सारी ऑक्यूपाई कर लेगा विड्थ में। आई रिपीट, जब भी मैं कोई एलिमेंट लिखता हूं, जैसे अभी देखिएगा, ये तो मैंने डिव लिखा ना, अब मैं यहां पे लिखता हूं कि इसके नीचे h1, और इस h1 में मैं लिख देता हूं जी हेलो, और फिर इस h1 को भी बैकग्राउंड कलर दे देता हूं कोई भी, जस्ट देखने के लिए कि h1 की विड्थ कितनी है। मैंने इसको आज ग्रीन। तो ये h1 है, तो इसने भी क्या कर लिया, पूरी अवेलेबल विड्थ ऑक्यूपाई कर ली। अवेलेबल विड्थ कितनी थी, जितनी व्यू पोर्ट की विड्थ है, यानी पूरे ब्राउजर की विड्थ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई एलिमेंट फुल अवेलेबल स्पेस ऑक्यूपाई कर ले विड्थ में, तो वो ब्लॉक होता है। वो क्या होता है? अच्छा, ये ब्लॉक है क्या, बला जरा गौर से सुनिएगा। अगर मैं राइट क्लिक करूं रेड एलिमेंट पे या ग्रीन एलिमेंट पे, तो यहां पे देख रहे हैं आप डिस्प्ले ब्लॉक। इधर देखिए बेटा गौर से, जब मैंने किसी एलिमेंट को डिस्प्ले की कोई प्रॉपर्टी नहीं दी, तो ये क्या करेगा, तीन में से कोई एक प्रॉपर्टी लेगा, या ब्लॉक लेगा, या इनलाइन लेगा, या इनलाइन ब्लॉक लेगा। तो जो एलिमेंट्स बाय डिफॉल्ट ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक का मतलब ये है कि वो अपनी लाइन में किसी और को नहीं आने देते, वो उस पूरी विड्थ को खुद ही ऑक्यूपाई किए रखते हैं। दैट इज द ब्लॉक लेवल एलिमेंट। समझ आ गई बात? तो इसका मतलब है कि डिव क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट। h1 क्या है, ये देख रहे हैं। अब मैंने कहा था कि जब हम किसी किसी एलिमेंट पे खुद स्टाइल अप्लाई ना करें, वो पहले से खुद कोई स्टाइल ले ले, तो इसका मतलब उस पर स्टाइल किसने अप्लाई किए, ब्राउजर ने। और उन स्टाइल्स को हम क्या कहते हैं, ब्राउजर प्रीसेट। तो इसका मतलब ये है कि ये जो h1 है, इसको डिस्प्ले ब्लॉक मैंने दिया है, किसने दिया है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रीसेट। तो ये प्रीसेट जो होते हैं ना, वो नॉर्मली आपको यहां दिखते हैं, यहां देख रहे हैं, यूजर एजेंट स्टाइल शीट। तो जो मैंने स्टाइल दिया है ना, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, वो किस में आ रहा है, स्टाइल डॉट सी एस एस, ये मेरी फाइल का नाम है। जो ब्राउजर ने स्टाइल दिए हैं वो किस में आ रहे हैं, यूजर एजेंट स्टाइल शीट। तो याद रखिएगा, जब भी आप यूजर एजेंट स्टाइल शीट देखेंगे ना, इसका मतलब है ये स्टाइल किसने अप्लाई किए हुए, ब्राउजर ने खुद अप्लाई। अब आप देखें कि जब भी आप कोई टैग लिखेंगे ना, तो वो टैग या तो ब्लॉक होगा, या इनलाइन होगा, या इनलाइन ब्लॉक होगा।
अच्छा, अब ये जरा ये देखिएगा, एक और एलिमेंट में लिखता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं जी एंकर, और इसके अंदर मैं लिख देता हूं जी कुछ भी, लिंक लिख देता हूं। अब मैं यहां पे आता हूं, तो मैं अगर इस एंकर पे क्लिक करूं, तो क्या इस पर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई हुई भी है? ब्लॉक डिस्प्ले की कोई प्रॉपर्टी अप्लाई हुई भी है? यूजर रजिस्टर शीट में कोई भी अप्लाई नहीं हुई। जब कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती, डिस्प्ले होता है। वो क्या होता है? बात समझ आ गई है? तो इनलाइन की खासियत क्या है हेलो कि जब आप मल्टीपल एलिमेंट्स लिखते हैं, तो इनलाइन एलिमेंट्स सारे एक दूसरे के हेलो सामने जाते हैं। ये देखा, ये दोनों एक हेलो दूसरे के, यानी इनलाइन एलिमेंट में पूरी स्पेस को ऑक्यूपाई, और ये उतनी ही हेलो स्पेस करता है जितना इसका कंटेंट होता है। जी बेटा बोले, मुझे हेलो हेलो कर रहे हैं, आप कहीं फोन पे लगे हुए? आप अगर कहीं और कर रहे हैं तो माइक अपना म्यूट कर लिया करें प्लीज, और अगर मुझसे सवाल कर रहे हैं तो बोले। ओके, तो जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं, अब जरा देखिएगा, इनलाइन एलिमेंट को भी मैं बैकग्राउंड कलर देता हूं, ए को, दो है ना ए, बैकग्राउंड कलर देने से ना आसानी होती है देखने में। मैंने इनको कलर दे दिया ब्लू। कैन यू सी दिस? अब मैं लिंक के अंदर टेक्स्ट को बढ़ा देता हूं, दिस इज अ टेस्ट लिंक। इसका मतलब है कि जितने भी इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं ना, वो उतनी जगह ऑक्यूपाई करते हैं जितना उनके अंदर कंटेंट होता है। और ब्लॉक लेवल एलिमेंट कंटेंट बेशक थोड़ा सा हो, वो पूरी स्पेस, पूरी विड्थ को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, अपने सामने किसी दूसरे को नहीं आने देते। समझ आ गई ये बात? तो हमने दो डिस्प्ले पढ़ लिए हैं, डिस्प्ले ब्लॉक और डिस्प्ले इनलाइन। यानी अगर आप कोई एलिमेंट लिखें और ब्राउजर ने उस पर डिस्प्ले की कोई प्रॉपर्टी अप्लाई ना की हो, वो इनलाइन कंसिडर होगा। और अगर ब्राउजर ने डिस्प्ले ब्लॉक किया हो, तो वो क्या कंसिडर होगा? अब इन डिस्प्लेस को हम चेंज कर सकते हैं, यानी हम डिस्प्ले ब्लॉक को डिस्प्ले इनलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इनलाइन को, अब जरा देखिएगा, ये जो ए है, मैं इस ए को कर देता हूं डिस्प्ले ब्लॉक, तो क्या होगा आपके ख्याल में? ये दोनों ए ऊपर नीचे आ जाएंगे, क्योंकि सारे की सारी स्पेस देख रहे हैं कि ये ए ऊपर वाला। अच्छा, इनमें मार्जिन दें थोड़ा सा, तो ताकि दरमियान में फर्क भी लगेगा आपको, तो फिर आपको सही क्लियर हो जाएगा। मार्जिन 2 पिक्सल्स का दे दें, जस्ट देखने के लिए कि फर्क, ये ए ऊपर आ गया, इसको जरा ज्यादा कर दें, तो ये एक ए ऊपर आ गया, एक बी आ गया। तो इसका मतलब है कि जब, अब ये देखें क्यों आया, बिकॉज वी हैव गिवन इट। अगर मैं डिस्प्ले ब्लॉक हटा दूं, तो ये दोनों आपस में फिर आमने सामने आ जाए। तो इसका मतलब है कि जब भी कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को अपने सामने नहीं आने देता, तो उसकी वजह क्या होती है कि वो डिस्प्ले ब्लॉक है, और डिस्प्ले ब्लॉक अपनी पूरी लाइन में पूरी विड्थ अवेलेबल ऑक्यूपाई कर लेता है, किसी दूसरे एलिमेंट को अपने सामने नहीं आने देता। समझ आ गई बात? अब एक और चीज देखिएगा, इनलाइन ब्लॉक पढ़ने से पहले ये देखिएगा कि इनलाइन ब्लॉक की जरूरत क्यों पेश आई है। ठीक है, तो मैं अगर बिलफर्ज एंकर को यहां से हटा देता हूं, और ये जो एच है ना, एच, इसको कर देता हूं डिस्प्ले इनलाइन। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? ब्लॉक। मैंने इसे क्या कर दिया, क्या होगा? यस, ये विड्थ सुकड़ के उतनी ही स्पेस आ जाएगी, और नीचे वालों को अपने सामने आने देगा। समझ आ गई ये बात? अब मैं इसको एक और काम करता हूं, मैं कहता हूं जी कि मार्जिन अप्लाई कर दो 24 पिक्सल्स चारों साइडों पे। किसको? H1 को। मैंने कहा जी 24 पिक्सल मार्जिन टॉप पे, 24 पिक्सल राइट पे, 24 पिक्सल बॉटम पे, और 24 पिक्सल लेफ्ट पे। जरा देखिएगा होगा क्या। क्या हुआ? H1 ने 24 पिक्सल टॉप से मार्जिन लेना था, 24 ही राइट पे लेना था, 24 ही बॉटम पे लेना था, और 24 ही
तो इसने लिया। कैसे पता चलता है, जरा ये यहां से देख लें। इधर आप H1 को देखें और ये मैंने 24 दिया, और नीचे जाके देखें 24 टॉप से, 24 राइट से, 24 बॉटम से। तो वो कलर देखें, लेफ्ट और राइट का मार्जिन तो उसने अप्लाई किया है, शो कर रहा है। देखिए ना, ये कलर नजर आ रहा है ना, यही ऑरेंज कलर उस H1 के इर्द गिर्द देखे नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है इसने 24 पिक्सल का मार्जिन राइट पे भी लिया है, 24 पिक्सल का मार्जिन लेफ्ट पे भी लिया है, लेकिन टॉप और बॉटम मार्जिन नहीं लिया इसने। ये नुकसान है किसका? इनलाइन एलिमेंट के। इनलाइन एलिमेंट हमेशा टॉप और बॉटम ना पैडिंग उठाते हैं, ना मार्जिन उठाते हैं, ना हाइट उठाते हैं। आई रिपीट, इनलाइन एलिमेंट एक दूसरे एलिमेंट के आमने सामने तो आ जाते हैं, ये तो फायदा है उनका, लेकिन नुकसान क्या है? ना फिर वो टॉप और बॉटम मार्जिन उठाते हैं, ना पैड। अच्छा, पैडिंग भी दे के देख लें, लेट्स सी। इसको मैं देता हूं जी पैडिंग, और इसको दूंगा जी 24 पिक्सल की पैडिंग दूंगा। तो ये देखिएगा, ये बॉर्डर और कंटेंट हेलो के दरमियान स्पेस बढ़ जाएगी ना, चारों साइडों से बढ़नी चाहिए ना। अब आपको लग रहा है कि चारों साइडों से बड़ी है, लेकिन चारों साइडों से बढ़ के ये ऊपर चली गई है ना। ऊपर तो जाना नहीं चाहिए इसको, इसको अपने कंटेंट को अंदर पुश करना चाहिए ना। इसका मतलब है कि पैडिंग का भी बिहेवियर एबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। समझ आइए बात। तो इनलाइन एलिमेंट्स का ये नुकसान है कि वो एलिमेंट्स को आमने सामने तो ले आते हैं, लेकिन वो हाइट की कोई प्रॉपर्टी नहीं उठाते, टॉप और बॉटम मार्जिन भी नहीं उठाते, टॉप और बॉटम पैडिंग भी सही तरह से नहीं उठाते, और हाइट भी नहीं उठाते। ये बस समझ आ गई भाई कि इनलाइन एलिमेंट्स में और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में। अच्छा, ब्लॉक लेवल एलिमेंट ये सारी चीजें उठाते हैं, टॉप और बॉटम हाइट भी उठाते हैं, मार्जिन भी उठाते हैं, पैडिंग भी उठाते हैं। तो यार इसका मतलब है कुछ चीजों में इनलाइन सही है कि इनलाइन बदमाशी नहीं करता, वो अपने सामने बाकी चीजों को आने देता है। ब्लॉक तो बदमाशी है भाई, मैं जिस लाइन में बैठ गया पूरी लाइन में और कोई नहीं आ सकता। तो इसका मतलब है इन दोनों के जो कुछ फीचर्स हैं उनको कंबाइन करें तो क्या बनेगा? इनलाइन ब्लॉक। क्या बनेगा? तो अब अगर मैं इसको इनलाइन की बजाय इनलाइन ब्लॉक दे दूं तो ये क्या काम करेगा? अब देख ले, ये चारों साइडों से मार्जिन भी उठा रहा है, जरा यहां से देखिएगा, ये नजर आ रहा है, मार्जिन इज गेटिंग अप्लाइड ऑन ऑल फोर साइड्स। पैडिंग नजर आ रही है, पैडिंग इज गेटिंग अप्लाइड ऑन ऑल फोर साइड्स। तो इसका मतलब है कि इनलाइन ब्लॉक किसी को छेड़ता भी नहीं है, बदमाशी भी नहीं करता, और इनलाइन ब्लॉक मार्जिन, पैडिंग और हाइट की प्रॉपर्टीज भी हर साइड से उठाता है। तो अब आप सवाल आपके जहनों में यह आया होगा, सर कब हमें इस्तेमाल करनी है इनलाइन, कब हमें इस्तेमाल करनी है इनलाइन ब्लॉक, कब हमें इस्तेमाल करनी है ब्लॉक? तो ये आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक बहुत कम यूज होती हैं। डिस्प्ले ब्लॉक बाय डिफॉल्ट यूज हुई भी होती है, हर चीज ब्लॉक होती है, मेजॉरिटी चीजें ब्लॉक होती हैं। और अब हमने डिस्प्ले की चार प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं, ब्लॉक, इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक और फ्लेक्स। सबसे ज्यादा हम क्या यूज करते हैं? फ्लेक्स। तो इसलिए सबसे पहले वो पढ़ाइए। यहां तक क्लियर होगी बात? बेटा माइक म्यूट कर देना, आपके माइक से सर शोर आ रहा है शायद। साद, सरदार वलीद, सॉरी नॉट साद। माइक म्यूट कर देंगे प्लीज? यस, थैंक यू। अगर कोई सवाल हो तो अनम्यूट कर लें और फिर पूछ लें सवाल। तो ये बात समझ आ गई बेटा? तो कल मैंने एक प्रॉपर्टी अप्लाई की थी, डिस्प्ले इनलाइन भी की थी और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक भी की थी, और वो किसके लिए की थी? दो जो बटन, टेक्स्ट अलाइन भी किया था सर आपने। हाँ टेक्स्ट लाइन, टेक्स्ट लाइन तो एक डिफरेंट चीज है, वो टेक्स्ट की अलाइनमेंट के लिए होती है। मैं मिसाल दे देता हूँ उसका, मैं, यस चले, अच्छा हो गया आपने याद करा दिया। ये जो रेड बॉक्स है ना, इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है ये, ठीक है, पी है मिसाल के तौर पे, और मैं इस पी में कुछ लॉरम इप्सम टेक्स्ट लिख देता हूँ, ठीक है, एंड दैट इज गेटिंग डिस्प्लेड इन हियर। अब आप ये चाहते हैं कि ये टेक्स्ट मेरा बाय डिफॉल्ट लेफ्ट मोस्ट एज के साथ स्टिक है ना, तो आप इस टेक्स्ट को क्या कर दें? टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दें। नजर आ रहा है कि जो टेक्स्ट है वो अपने पेरेंट के क्या हो जाए? सेंटर अलाइन हो जाए।
ठीक, अगर आप इसे राइट करना चाहते हैं तो क्या कर दे, टेक्स्ट अलाइन राइट हो जाए। तो अगर आप इसे, यानी 3 ही है, 3 से ज्यादा भी है, लेकिन अभी यहां डेमोन्स्ट्रेट 3 ही हो पाएंगी कि सेंटर, एंड, जस्टिफाई, लेफ्ट, राइट, स्टार्ट। हमें नॉर्मली क्या यूज करते हैं, सेंटर, राइट, लेफ्ट, जस्टिफाई। क्लियर है? तो टेक्स्ट लाइन की प्रॉपर्टी तो टेक्स्ट को अलाइन करती है। अब आपका सवाल होगा, आपने तो टेक्स्ट को अलाइन किया ही नहीं था कल, आपने तो इमेज को अलाइन किया था, और वो भी टेक्स्ट लाइन से किया था, क्योंकि लोगो था ना राइट साइड पे। तो जो टेक्स्ट होता है वो भी टेक्स्ट लाइन, किसी भी इनलाइन एलिमेंट को आप दे सकते हैं इनलाइन, क्योंकि इमेज भी इनलाइन एलिमेंट था। इनलाइन क्यों था, आप जब 2 या 2 से ज्यादा इमेज को प्लेस करेंगे ना, तो एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं आएंगे, बल्कि एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। अब आपको तो पता लग गया कि इनलाइन क्या होता है। उत्तम। अच्छा, अगर आपको बिलफर्ज नहीं पता कि कोई एलिमेंट क्या है, इनलाइन है या इनलाइन डिफॉल्ट, या इनलाइन है या ब्लॉक है या ब्लॉक, तो उसके दो हल हैं जांचने के। एक तो इंस्पेक्ट करके देख ले, और अगर इंस्पेक्ट करके भी देखना नहीं चाहते तो एलिमेंट लिखे, उसके बाद दूसरा एलिमेंट लिखे। अगर दूसरा एलिमेंट उसके सामने आ जाए तो वो क्या होगा, इनलाइन होगा। अगर उसके सामने नहीं, नीचे आता है, तो वो क्या होगा। तो आमने सामने लाने के लिए इनलाइन कर सकते हैं, या इनलाइन नहीं करते तो हम इनलाइन से ज्यादा क्या यूज करते हैं, फ्लेक्स यूज करते हैं। भाई पेरेंट बनाए दोनों का, पेरेंट को फ्लेक्स दे दें, वो चाइल्ड दोनों अपनी ब्लॉक बिहेवियर छोड़ देंगे और फ्लेक्सिबल बन जाएंगे। तो ये कुछ चीजें थी जो कल के टॉपिक में मैंने पढ़ाई, बता दी थी, लेकिन चूंकि उस वक्त टाइम नहीं बचा था तो मैं पढ़ा नहीं पाया था। डिस्प्ले इनलाइन, डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, और डिस्प्ले फ्लेक्स कब कब कहां कहां यूज होती हैं, ये आपको अब तकरीबन अंदाजा हो जाना चाहिए। कोई कंफ्यूजन जी यहां तक? कोई कंफ्यूजन नहीं है, दैट्स गुड। अब आपने जो काम करना है ना, अच्छा लास्ट टाइम हमने ये भी देख लिया था कि आइकन कैसे लगाते हैं, कल देख लिया था ना। आपने अब जो चीज बनानी है वो बनानी है आपने YouTube की नैव बार। ये आपका टास्क है। उसका वेयर इज वेब, ये एक टास्क आपका ये है जी। अगर आपको ये समझ नहीं लगता तो YouTube खोलें, और YouTube कंप्यूटर पे खोलेंगे, जो टॉप बार आएगी ना वो आपने बनानी हो। ठीक है, अब मैं जरा इस पे थोड़ा सा आपको बहस कर दूं कि ये कैसे बनेगी, बता दूं, गाइड कर दूं। पहली दफा तो मेरा गाइड करना बनता है ना, कि आपने, अच्छा एक बात और याद रखें, जब भी आपको ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स कहीं भी मिले, यानी मल्टीपल एलिमेंट्स जिनका लेआउट दिखने में एक जैसा हो, तो उनको आप यूएलएलआई लिस्ट में रखें। यूएलएलआई पढ़ा हुआ है ना? अब जरा मैं बना के दिखाता हूं, पहले जरा इसको प्लान कर लें। अगर आप इसको देखें तो ये कितने आइकन्स लगे में, 3। तो बेहतरीन तरीका क्या है कि तीनों को किस में रखें, यूएल और एलआई में। क्यों यूएल एलआई में रखें, क्योंकि उसमें पेरेंट चाइल्ड बना बनाया होता है। आपको पता है यूएल के अंदर हमेशा क्या आता है, एलआई आता है। फिर ये कितने एलिमेंट्स हैं, 2। इनको भी किस में रखेंगे, यूएल और ये कितने एलिमेंट्स हैं, 2। इनको किस में रखेंगे, यूएल और। लेट्स मेक दिस, बनाएं इसको। अगर आपने ये बना ली, फिर आप ये भी बना लेंगे। अगर आपने ये बना ली, फिर आप ये भी बना लेंगे। हर वेबसाइट पे देखें इसी तरह की थोड़ी बहुत चेंज ऊंच नीच हो गई, सेम काम करेगी। ऐसे ही है ना? सो लेट्स मेक वन सो दैट यू कैन बी एबल टू मेक अदर वन। तो सबसे पहले मैंने आपको प्लानिंग बताई कि मुझे क्या चाहिए, एक यूएल, दूसरा यूएल और
लेट्स डू इट। तो सबसे पहले मैं एक रैपर डिव बनाऊंगा जिसमें कहूंगा जी कि नेविगेशन, इसको बेसिकली नेविगेशन कहते हैं, नेविगेशन बार, ठीक है। सो उसके अंदर मुझे चाहिए एक यूएल और उसके अंदर मुझे 2 एलाइज चाहिए। अभी मैं 1 2 लिख रहा हूं। ये क्यों? एक इसके लिए और एक इसके लिए। फिर ये दोनों के लिए ये पूरी यूएल को कॉपी करें, 3 4, फिर इस पूरी यूएल को कॉपी करें और इसमें आपको 3 चाहिए, 5 6 7, 3 चाहिए ना, 1 2 और। समझ आ गई बात? अब आप यहां पे जाएं, यहां पे जाएं। ये तो आपको पता है कि ये यूएल्स ऊपर नीचे क्यों आई हैं, आमने सामने क्यों नहीं आई? ब्राउजर प्रीसेट की वजह से। कौन सा प्रीसेट होगा इन पे? ब्लॉक प्रीसेट लगा है, इसको फ्लेक्स देंगे। डिस्प्ले ब्लॉक है। कौन? यूएल है। यानी ये पूरा एक यूएल है, ये पूरा दूसरा यूएल है, सॉरी, ये पूरा दूसरा यूएल है और ये तीसरा यूएल है। ये तीनों यूएल्स के ब्लॉक हैं। अच्छा, सिर्फ यूएल्स ही ब्लॉक नहीं है, यूएल्स के अंदर जो एलाइज हैं वो भी आमने सामने नहीं आ रहे। तो इसका मतलब एलाइज का टैग जो है वो भी क्या है? ब्लॉक है। अब आपको ये समझ आ गई ना कि कोई भी चीज जब एक दूसरे के आमने सामने ना आए तो ब्राउजर ने इन पे क्या लगाया होगा। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो वेरीफाई भी कर लें। आप इस पर्टिकुलर यूएल पे हैं, पहले यूएल पे डिस्प्ले क्या लगा हुआ है, दूसरे यूएल पे हैं डिस्प्ले क्या लगा हुआ है, तीसरे यूएल पे हैं डिस्प्ले क्या लगा हुआ है। अच्छा, अब यूएल के अंदर एलआई पे जाएं तो एलआई पे भी डिस्प्ले क्या लगा हुआ है, यहाँ कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं। अच्छा, ये डिस्प्ले लिस्ट आइटम है, ये एक नया डिस्प्ले है, इसको फिलहाल ब्लॉक के समझे, क्योंकि अगर ये सामने किसी को नहीं दे रहा, लिस्ट आइटम मैंने अभी बताया नहीं है, तो दैट्स बीइंग ट्रीटेड एज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। समझ आ गई बात? तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले, अच्छा और एक और बात, ये जितने भी लिस्ट आइटम्स हैं इनके पीछे कोई बुलेट लगा हुआ नजर आ रहा है? इधर तो बुलेट्स हैं, ये छोटे छोटे डॉट्स बुलेट्स है ना। तो सबसे पहले तो इनका कट्टा खत्म करते हैं हम। इन बुलेट्स को खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे, यूएल लगाएंगे और यूएल लगा के इनको कहते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप और यहां पे लिख दें नन। तो ये जितनी भी यूएल्स होंगी पूरे पेज पे सबके लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर देगा, खत्म कर देगा। दूसरी बात, ये लेफ्ट साइड से इतनी स्पेसिंग क्यों आ रही है? ब्राउजर कौन सा? मार्जिन। मार्जिन। आपका क्या ख्याल है? आपको क्या पता चला शाहजेब मार्जिन है? कैसे पता चला? क्योंकि सिर्फ आउटसाइड है ना। आउटसाइड है तो कार ना लगाए ना। आपके पास सबसे पहला आंसर है जी, इंस्पेक्टर साहब को बुलाएं जी, उनसे पूछते हैं। इनको बुलाएं जी, यूएल पे जाएं जी, देखें जी, अब बताएं जी क्या लगा हुआ लेफ्ट साइड पे। टॉप और बॉटम पे भी कुछ है और लेफ्ट और राइट पे भी कुछ है, जरा बता दें। सिंपल बॉक्स को ले आया करें इनटू प्ले। अब बता दें जरा, बॉक्स नजर आ रहा है? इस बॉक्स में ग्रीन कलर से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? उधर पैडिंग। देखें जरा, यूएल के लेफ्ट साइड पे क्या है? ग्रीन कलर ही है ना। पैडिंग। तो लेफ्ट साइड पे क्या है? 40 पिक्सल पैडिंग। टॉप और बॉटम पे कौन सा कलर है? तो क्या लगा हुआ है? मार्जिन। मार्जिन। तो याद रखिएगा कि हमेशा यूएल टॉप और बॉटम से मार्जिन लेता है और लेफ्ट से क्या लेता है? और कितनी पैडिंग ली हुई है इसने? 40। 40। खत्म करनी है तो क्या करेंगे कि जितने भी यूएल्स हैं उनकी पैडिंग क्या कर दो? 0। 0 कर दो। बात समझ आ गई सबको? अच्छा, अब मैं ये चाहता हूं कि जितने भी यूएल्स हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आ जाए। जितने भी यूएल्स हैं वो एक दूसरे के कैसे आएंगे? डिस्प्ले फ्लेक्स वेरी लिख नाइस। देते हैं। अच्छा, पहले ना इनको बैकग्राउंड कलर दे दें, आपके लिए आसानी हो जाएगी। बल्कि अब मैं यूएल को बैकग्राउंड कलर देखूंगा तो तीनों यूएल को एक ही कलर दे देगा वो।
ऐसे ही है ना। तो लेट्स सी, फिर हम मार्जिन देके उनको सेपरेट कर लेंगे। मैंने रेड दिया तो तीनों यूएल्स को, बल्कि मार्जिन पहले से दिया था उसने, तो हम तीनों यूएल्स को आमने सामने लाना है। अब आपको पता है ना कि फुल रेड कलर पूरा क्यों आया, बिकॉज ब्लॉक लेवल था, और ब्लॉक लेवल क्या था, बाय डिफॉल्ट फुल विड्थ ऑक्यूपाई करता है। तो अब तीनों को आमने सामने लाना है, तो इसको नहीं छेड़ना बल्कि इसके पेरेंट को छेड़ना है, क्योंकि यूएल 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 तीनों किसके चाइल्ड हैं, नेविगेशन रैपर के। तो आप यहां पे जाएं नेविगेशन रैपर में, और यहां पे जाके क्या दे दें, डिस्प्ले फ्लेक्स। तीनों आपस में एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, आमने सामने आ जाएंगे। आप क्या करें भाई, मुझे एक यूएल एक्सट्रीम राइट पे चाहिए, दूसरा दरमियान में चाहिए, और तीसरा एक्सट्रीम लेफ्ट पे चाहिए। तो आपने ये नहीं पढ़ा कि जिसको फ्लेक्स लगा हो उसको जस्टिफाई कंटेंट दे सकते हैं आप, और जस्टिफाई कंटेंट क्या दे सकते हैं, स्पेस बिटवीन दे सकते हैं। तो ये बात आपके जहनों में क्यों नहीं आती, चुप करके बैठ जाते हैं। स्पेस बिटवीन का मतलब ये है ना, देखिए स्पेस बिटवीन का मतलब क्या है। मैं अगर यहां से स्पेस बिटवीन को थोड़ी देर के लिए डिसेबल कर दूं, इधर गया भाई स्पेस बिटवीन यहां से, तो इसका मतलब है कि ये जितनी भी रिमेनिंग स्पेस है, ये तीनों एलिमेंट साथ जुड़ के आ गए ना, तो जितनी भी रिमेनिंग स्पेस है इसको उठाओ और बिटवीन कर दो। किसके, जितने एलिमेंट्स, जितने चिल्ड्रन है ना फ्लेक्स के, उनके बिटवीन डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो उसने ये जितनी रिमेनिंग स्पेस है ये उठाई, और ये इन तीनों के दरमियान में क्या कर दी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ये भी क्लियर हो गया बात। अब जरा मुझे बताएं कि ये तो तीनों यूएल्स आमने सामने आ गए, लेकिन हर एक यूएल के अंदर दो एलाइज हैं, वो भी ऊपर नीचे हैं। तो अब क्या करूं, एलआई को क्या करेंगे, क्या करना पड़ेगा बोले ना, एलआई को डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे। तो एलआई को डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे तो एलआई के चाइल्ड आमने सामने आएंगे ना, तो एलआई के चाइल्ड तो है ही कोई, देखे ना, एलआई को अगर डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे तो एलआई का चाइल्ड है ना वन, उसको तो नहीं करना ना हमने आमने सामने। तो हम किसको डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे भाई, यूएल को फ्लेक्स करेंगे। ठीक है, तो मैं यहां पे जाता हूं, यूएल पहले से लिखा पड़ा है, मैं इसको क्या कर देता हूं, डिस्प्ले फ्लेक्स। चले आगे ना। अब ये इन आइटम्स के दरमियान, यानी इसके आइटम्स कौन से हैं, एलआई है, तो एलआई के दरमियान मार्जिन दे दें लेफ्ट और राइट। अच्छा, ये अगर मैं मार्जिन दूं ना, सिर्फ मार्जिन 12 पिक्सल, तो ये कहां से उठाएगा मार्जिन, चारों अतराफ से। हर एलआई टॉप बॉटम राइट और लेफ्ट से कितना पिक्सल मार्जिन उठाएगा, 12 पिक्सल। समझ आ गई ये बात, किसी को ना आई हो, आ गई है भाई। तो वो बन गई ना यूट्यूब आदि, नहीं बनी, बन गई है, आपको नहीं पता लग रहा। अब मैं गूगल फॉन्ट्स पे जाऊंगा और आइकन जब लगाऊंगा ना, तो आपको पता लगेगा हाँ सर बन गई है, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट तो तैयार हो गया। तो अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए, राइट से इशू करें, अवतार चाहिए सिंपल सा। तो मैं इसे लिखता हूं जी, फॉर एग्जांपल आइकन्स में जाता हूं और यहां पे लिखता हूं जी यूजर। तो फिलहाल मैं उसकी जगह यही लिख देता हूं, और मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टू स्टेप प्रोसेस था ना, ये उठाना है और इसको लिंक करना है अपनी सीएसएस में, कल बताया था ना। और सेकंड स्टेप क्या है कि ये स्पैन उठाना है और सबसे आखिरी वाली डिव में, सबसे आखिरी वाले एलआई में ये लगा देना है। दूसरे नंबर पे मुझे क्या चाहिए, बेल। बेल को उठाएं और दूसरे नंबर पे इस एलआई में क्या लगा दें, बेल। तीसरे नंबर पे क्या लगाना है, वीडियो, ये लगा दें। एग्जैक्ट तो नहीं आया लेकिन चलो करीब तरीन आ गया।
मेक सेंस? दरमियान में क्या लगा दें? यहां माइक है, अच्छा इधर क्या है 3 नंबर पे? ये जो है ना, ये जो आपने सर्च बॉक्स देखा है, इसको हम कहते हैं इनपुट एलिमेंट। अभी तक हमने जितने एलिमेंट्स पढ़े हैं ना, वो सिर्फ यूआई बिल्ड करते हैं, यूजर से इनपुट नहीं लेते। तो ये बहुत आसान है। अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स बनाना है तो आप सिंपल यहाँ क्या लिखेंगे? इनपुट लिखेंगे तो ये खुद ब खुद बन जाएगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट। तो जरा ये देखिएगा, ठीक होगी बात। इनको हम फर्दर स्टाइल कर लेंगे सीएसएस के साथ, लेकिन अभी के लिए ये। और फिर लेफ्ट साइड पे क्या आ रहा है जी? एक यूट्यूब का लोगो आ रहा है और एक ये मेन्यू आइकन आ रहा है। तो हम मेन्यू आइकन पहले देखते हैं। मुश्किल था? सिर्फ एक फ्लेक्स की प्रॉपर्टी को इंटेलिजेंटली यूज करना है आपने। यहाँ पे क्या रह गया? यूट्यूब का लोगो। तो यूट्यूब का लोगो यहां से जाए, यहीं से कॉपी कर ले। यहां से नहीं कॉपी होता तो आप गूगल पे जाएं, पीएनजी लिखें, ताकि पीएनजी का मतलब बैकग्राउंड लेस। पता है ना, कल भी हमने दिखाया था आपको। ट्रांसपेरेंट कह लें या बैकग्राउंड लेस कह लें, कुछ भी कह लें, और इसको इमेजेस की सर्च में जाएं, और जिस तरह का यूट्यूब आपको दिख रहा है ना, ये इस तरह का दिख रहा है गालिबन। ये मेरा पास इफ आई गेट इट लाइक पीएनजी डेस्कटॉप, बल्कि उसी फोल्डर में सेव करना है जहां आप काम कर रहे हैं। एसेट्स इमेजेस में जाके लोगो, और जाके देख लें कि इट्स लोगो इन पीएनजी और नॉट। नहीं, ये पीएनजी नहीं है, इसके साथ बैकग्राउंड भी आया हुआ है, ठीक है। सो वी हैव टू वंस अगेन गो बैक, और हमें देखना है जी ये वाला है प्रोबेबली, या ये वाला है प्रोबेबली, ये, ठीक है। सो सेव एज इमेज, और यहाँ पे लोगो, वापस आए, और यहाँ पे क्या लगा दें? IMG एसेट्स इमेजेस लोगो। अब इस लोगो का साइज जरा बड़ा हो जाएगा, बल्कि जरा नहीं, बहुत बड़ा हो गया। तो हम क्या करेंगे? इस इमेज के टैग को यहां से लेंगे, और इसकी जो विड्थ है उसे हम 100 पिक्सल कर दें, ठीक। अब इन तमाम का जो रेड कलर है वो यहां से हटा दें, और इस पूरे को बैकग्राउंड कलर दे दें। पूरा क्या है? नेविगेशन रैपर, BGC काइंड ऑफ ग्रे दे दें, या ग्रे ज्यादा हो गया, आप इसे DDD, कोई भी कलर लाइट सा दे दे, लाइट ग्रे, दैट सीम्स गुड। ये टॉप पे जो स्पेस आ रही है, ये क्यों आ रही है, बता सकता है कोई? ये टॉप पे नजर आ रही है थोड़ी सी स्पेसिंग, किसका? वेरी गुड। ऐसी कोई चीज जो हमने नहीं दी, वो लाजमी किसने दी होगी? ये ब्राउजर प्रीसेट किसका है? ओ भाई, अगर आपको नहीं पता तो सीधा इंस्पेक्टर साहब को बुलाया करें ना। कितनी दफा कहा है आपको नहीं पता ब्राउजर प्रीसेट किसका है, तो क्या करें? इंस्पेक्टर साहब को बुलाएं। तो इंस्पेक्टर साहब से पूछते हैं जी किसका है ये, किसका है? किसका मार्जिन है, किसका? तो इधर देखे ना, सेलेक्ट कौन सा टैग हुआ है। तो ये आपको बचपन से पता है कि बॉडी प्रीसेट लेता है, ठीक है। तो आप इसको जाके, ये पता नहीं क्यों बार बार भूल जाते हैं आप कि कैसे चेक करना है किसका प्रीसेट है।
खत्म। जी जी, इसको बड़ा करते हैं, वो खत्म हो गया, क्लियर हो गया। इस बार को अब बड़ा करना है, तो ये क्या है, क्या बेसिकली इनपुट का टैग है ना, इसको पकड़ें और इसको यहां से पकड़ें, इसको विड्थ दे दें 200 पिक्सल्स को, चेक करें कितना है, बड़ा हो गया। 400 पिक्सल करें, मजीद बड़ा चाहिए आपको, ठीक। अब इसकी हाइट भी दे दें, अब आप इसका बॉर्डर रेडियस भी दे दें, हाइट ज्यादा हो गई है। अब आप इसका बॉर्डर रेडियस 12 पिक्सल्स, बॉर्डर रेडियस ये एजेस को राउंड कर देता है, ठीक है, ज्यादा कर लें। अब ये अलाइन नहीं है आपस में, देख रहे हैं, ये ऊपर है, ये थोड़ा सा नीचे है, ऐसे ही है ना। तो आप क्या कर दें, ये बेसिकली यूएल है ना, अलाइन आइटम्स सेंटर, ये जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम, ये तो पढ़े हुए ना हमने, क्यों बन गई यूट्यूब के लिए। अब ये जो इसकी ये जो हाइट है ना, ये बहुत बड़ी है, तो आप देख लें कि ये क्यों है, मतलब इसकी जो हाइट है, ये देख रहे हैं मार्जिन लगा हुआ है टॉप और बॉटम पे, और ये किसको लगा हुआ है, ये नजर आ रहा है ना ऊपर और नीचे, ये किसकी वजह से, यूएल की वजह से। तो आप क्या कर दें, यूएल कहाँ टारगेट हो रहा है, ये जैसे इसकी पैडिंग 0 की है ना, वैसे क्या कर दें, इसका मार्जिन भी 0 कर दें। क्या ये मुश्किल था, आपका एक टास्क तो यही है, क्योंकि अब आपने सिर्फ किसकी प्रॉपर्टी प्रैक्टिस करनी है, डिस्प्ले फ्लेक्स की बहुत ज्यादा करनी है, डिस्प्ले इनलाइन, डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ये भी आपको पता होनी चाहिए क्या है, और फिर बाकी इन सारी प्रॉपर्टीज को कंबाइन करके आपने इस तरह का लेआउट बनाना है। तो अब आपने दो बनानी है, एक तो ये मैंने बना के दिखा दी है ना, एक आपने बनानी है जो अमेजॉन वेबसाइट खोली थी अभी हमने, इसकी जो टॉप की नेव बार है ना, ओहो क्या गया भाई, ये वाली जो टॉप की नेव बार है ना, ये आपको बनानी है, ठीक है, दोनों बनानी है, एक यूट्यूब वो तो मैंने खुद बना के दिखा दी, ताकि एटलीस्ट एक मैं बना दूं तो आपके लिए आसानी होगी चीजों को देखने में, वरना तो डर जाता है बंदा पहली दफा देख के, यार इतनी खिचड़ी है, लेकिन आपने देख लिया क्या खिचड़ी है भाई, सिर्फ फ्लेक्स की प्रॉपर्टी यूज होती है भाई। तो यहां तक क्लियर है जी, किसी को कोई सवाल है तो बता दे। सर एक क्वेश्चन पूछना था, जी वो जी आप जी यूट्यूब की वेबसाइट खोलिए क्या सर, जी 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 जी। इसकी नेविगेशन बार में एक सर्च लिखा हुआ है, और वो जो सर्च का आइकन बना हुआ है, ये कैसे हम अच्छा, लगा। ये थोड़ा सा मजीद इस पे टाइम लगाएंगे तो ये भी हो जाएगा। जो अंदर लिखा हुआ है ना सर्च, ये वो तो है जी सिंपल, आप इनपुट यहाँ पे लिखा है ना टाइप टेक्स्ट, तो यहाँ पे आप लिख दें जी प्लेस होल्डर, और आप सर्च कर दें, ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। इसको आप लेफ्ट साइड से पैडिंग भी दे दें, इनपुट को, किधर गया इनपुट, तो ये पैडिंग लेफ्ट 12 पिक्सल्स दे दें, तो ये जो अंदर का टेक्स्ट है ये पैडिंग ले लेगा कुछ, ये आ गया आपका सर्च। अब आप कह रहे हैं यहाँ पे ये जो है आपका ये वाला सर्च, तो बेसिकली इसके साथ हमें एक बटन लगा के उस पर थोड़ी सी मजीद वर्किंग करनी पड़ेगी, वी कैन डू दैट, बट अभी टाइम लग जाएगा उसको, वो भी सिंपल है, इट्स नॉट अ बिग डील। श्योर, ओके सर। बेसिकली हम फोकस लेआउट पे कर रहे हैं ना, हम उतनी बारीकियों पे, लेआउट पे ग्रिप अपनी पक्की करें, फिर हम सफाई सुथराई तो उस पर बहुत सारा टाइम लगाएंगे सफाई करने पे। ओके सर। आपको पता है पहले मकान का स्ट्रक्चर बनता है, और स्ट्रक्चर बनने के बहुत अरसे बाद उसमें सफाई का मरहला आता है। तो अभी जो बिल्कुल चीज मैं जिसकी आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ वो स्ट्रेंथनिंग द लेआउट बिल्डिंग, और आप देख रहे हैं मैंने आपको पहले किस पे प्रैक्टिस करवाई है, कार्ड्स पे, तकरीबन हर वेबसाइट पे कार्ड्स यूज होते हैं।
या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या वर्टिकल डायरेक्शन में, मैंने दोनों बनवाए हैं आपको। अब मैंने क्या बनवा रहा हूं आपसे, नेव बार की मुख्तलिफ वेबसाइट्स की, ये दो तो मस्ट है जो मुझे सबमिट करानी है, इसके अलावा दुनिया की कोई वेबसाइट ओपन करके उसकी नेव बार बनाना शुरू कर दे, यू शुड बी एबल टू डू दैट, आपकी प्रैक्टिस है। तो ये भी तकरीबन हर वेबसाइट में नेविगेशन यूज होती है, तो इसलिए मैं वो तमाम कॉमन एलिमेंट्स पिक कर रहा हूं जो कंपैरेटिवली दिखने में मुश्किल भी होते हैं, हालांकि उनमें कोई इतनी मुश्किल वाली चीज है ही नहीं। तो देन जब हम ये अलग अलग पढ़ लेंगे तो फिर इन सारी चीजों को मिला के एक वेबसाइट बनाएंगे, दैट वुड बी प्रोडक्टिव थिंग। कोई सवाल है तो इसे तो पूछ लें, अदरवाइज वी आर गुड टू एंड टुडे। कल आपको छुट्टी है, एज यूजुअल नोटिफिकेशन मिल गया होगा, इलेक्शन में वोट डालें, आप सबकी वोट बनी हुई है, आई होप सो। तो एंजॉय करें, चिल मारें, और इंशाल्लाह मंडे को हम मुलाकात करेंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम।